ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में हम विचार करेंगे कारक और विभक्ति पर। कल हमने सभी ने चर्चा की थी कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष होते हैं और कितने वचन होते हैं। आज हम विचार करेंगे कि उससे आगे आपको और क्या जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत में, आप लोग नोट कर लेना। और जो देख रहे हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें 7 विभक्तियाँ हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, उसके बाद द्वितीय विभक्ति, फिर है तृतीय विभक्ति, उसके बाद है चतुर्थी और पंचमी, उसके बाद है फिर षष्ठी और एक लास्ट है सप्तमी। तो ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। और 8वां भी एक उसको लेकिन विभक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते हैं, एक होता है संबोधन। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति के सामने आप लिखिए कर्ता। क्या? कर्ता। कर्ता, उसके बाद है कर्म, उसके बाद है करण, उसके बाद है संप्रदान, फिर है अपादान, फिर है संबंध और एक होता है सप्तमी के आगे लिखिए अधिकरण। तो इस प्रकार से ये कारक हो गए: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये कारक 7 होते हैं। उसके बाद आप इनके सामने देख रहे हैं कारक चिन्ह। सबसे पहले जो विभक्ति थी उसके ऊपर आप विभक्ति हेडिंग डाल सकते हैं, उसके विभक्ति के फिर आगे सामने आप कारक लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट वाली जो लाइन आपको दिख रही है उसमें लिखा हुआ है क्या? कारक चिन्ह। तो कर्ता के आगे लिखिए ने, यह इसका चिन्ह है कर्ता, उसके आगे लिखिए ने। फिर है कर्म के बाद को, कर्म के सामने को। उसके बाद है से और कोमा दे करके लिखा हुआ है के द्वारा या से द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखिए संप्रदान के सामने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है अपादान के सामने से, और ये वाला से अलग होने के लिए है। एक तृतीय विभक्ति में जो करण के सामने लिखा है आपने से, वो अलग है, और यह जो अपादान के सामने से है वो अलग होने के अर्थ में। उसके बाद संबंध के आगे लिखिए का, के, की। इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, का, कोमा, फिर के और फिर कोमे के बाद फिर लिखिए की। तो ये हो गए संबंध में। उसके बाद है अधिकरण, इसके सामने लिखिए में और पर। तो ये है कारक चिन्ह। और संबोधन को, क्योंकि कारक में तो केवल 6 ही होते हैं, संबंध और षष्ठी में जो संबंध है उसको, और जो लास्ट में संबोधन है उसको कारक के अंतर्गत नहीं गिनते। तो जो संबोधन का है उसके सामने आप कारक चिन्ह में लिख सकते हैं हे, अये और भो। तो इस प्रकार से यह 7 विभक्तियाँ हो गई।
संबोधन को मिला करके 8। उसके बाद है आपके कारक। कारक में 6 ही कारक होते हैं वस्तुतः, संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता। उसके बाद आपको उनके सामने कारक चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे कर्ता, इस कारक का चिन्ह क्या है, ने। उस प्रकार से कर्म कारक है, उसका क्या है, को। तो इस प्रकार से ये कारक चिन्ह हैं। वाक्य बनाने में इनसे बहुत ही ज़्यादा सरलता आपको होगी। तो संस्कृत जो भाषा है उसमें विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7, और 8वां होता है संबोधन। इसी प्रकार से कारक हैं 6, संबंध को मिला करके 7 होते हैं, किंतु संबंध एक कारक में नहीं आता है। उसके बाद उनके चिन्ह लिखवा दिए गए हैं, तो इससे आपको वाक्य बनाने में सरलता होगी। उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था कि 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं, और 7 विभक्तियाँ आज पढ़ ली हैं। कारक 6 होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं। अब इनको कैसे कहाँ प्रयोग होना है उसको हम निश्चित करेंगे। तो उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे। कुछ शब्दकोश मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे आप सामने देख रहे हैं। सबसे पहले लिखिए आप सह, सा लिख करके उसके बाद विसर्ग है। सह मतलब कोष्ठक में आप अर्थ लिख सकते हैं हिंदी में, सह मतलब वह। उसके बाद है तौ, त पे औ की मात्रा है, और आप कोष्ठक में इसका अर्थ लिखिए वे दोनों, वे दोनों। उसके बाद लिखिए ते, त पे ए की मात्रा, ते। इसका कोष्ठक में अर्थ लिखिए वे सब, क्या है, वे सब। फिर उसके नीचे आप लिख सकते हैं त्वम, सह के नीचे त्वम, और कोष्ठक में इसका अर्थ लिखिए तुम, त्वम मतलब तुम। फिर है युवाम, क्या है, युवाम, म हलंत है, कोष्ठक में इसका अर्थ लिखिए तुम दोनों। उसके बाद है यूयम, इसका कोष्ठक में अर्थ लिखिए तुम सब। उसके बाद है जहाँ त्वम लिखा था उसके नीचे लिखिए अहम, इसका कोष्ठक में अर्थ है मैं। उसके बाद लिखिए आवाम, आवाम का कोष्ठक में अर्थ लिखिए हम दोनों। उसके बाद है वयम, वयम का अर्थ लिखिए कोष्ठक में हम सब। अब आप इसको एक 3-3 का त्रिक बना सकते हैं। जैसे आप इनके ऊपर लिखिए जो 3 लाइनें हैं, सह के ऊपर लिखो एक वचन, सह के ऊपर एक वचन, और तऊ के ऊपर लिखो द्विवचन, और ते के ऊपर लिखिए बहुवचन। और उसके बाद सह के सामने लिखो, सामने से तात्पर्य जहाँ से लिखना शुरू किया है उस तरफ, सह के सामने लिखो प्रथम पुरुष। उसके बाद लिखिए त्वम के सामने लिखिए मध्यम पुरुष, और
अहम के सामने लिखिए उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से ये 3 वचन और 3 पुरुष, तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं। सह, तौ, ते, ये प्रथम पुरुष में आता है। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष में आता है। और अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष में आता है। तो ये शब्द आपको कल याद करके आने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओम।